व्हाट इज दिस? हिंदुस्तान का सबसे जो प्रोटेक्टेड पर्सन है वो ये बाप बेटा है। प्राइम मिनिस्टर के बाद 100 आदमी इनको प्रोटेक्ट करते हैं। जो इनके बयानात हैं वो इस किस्म के हैं कि जो पहाड़ पर मेरा वर्कर है उसको सिक्योरिटी थ्रेट बनता है। ये व्हाइट कॉलर किलर्स हैं, दे स्पीक टू किल। ये बोलते इसलिए हैं कि बंदे को मारे कोई। इन कातलों का नहीं बोलूं तो किसका बोलूं? आप मुझे बताओ। आपने देखा मैं हूं यहाँ, मेरे पर बड़ी तोहमत है कि मैं जी कोई बड़ा कोई आपने कोई देखी है ऐसी? इन बाप बेटों में कोई होता यहाँ किलोमीटरों तक किसी को घुसने नहीं देते, परिंदे को रिमूव करने देते हैं। और वो लोग फिर ऐसे बयानात दें जिसे मेरे ये वर्कर जो हैं, मेरे लीडरान जो हैं, ये चालकू साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी, इनको तो एक बंदा भी प्रोटेक्ट नहीं करता है। ये मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, एक बंदा इसको प्रोटेक्ट नहीं करता है। वहाँ तो हल्का प्रेसिडेंट को भी सिक्योरिटी दे रखी है। बात सिक्योरिटी की नहीं है, बात यह है कि ये बंदे जो सिक्योरिटी में बैठकर ऐसे बयान देते हैं जिससे कि बाकी वर्ग जो जिस पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, दे स्पीक टू किल। साहब 30 साल में 1 लाख लोग मरा है, उसमें से 10,000 इसी तरह मरा है, बयानों से, गॉसिप से। डोंट टेक इट लाइटली। ये कोई इनोसेंट लोग नहीं है, दे नो व्हाट हैपेंस। सजाद साहब, एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन में हिस्सा ले रही है और मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी को बता रही है, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में शिवसेना का सपोर्ट, कैसे देखते हैं इस चीज को? ये आप उमर साहब से पूछिए, ये फारूक साहब से पूछिए कि हाउ कैन दे, जो लोग शिवसेना के हाथों मरे हैं मुंबई राइट्स में, उनको उनकी कब्रों के साथ क्या कर रहे हैं? और खैर ऐसा तो है नहीं, मुंबई राइट्स के बाद तो ये बीजेपी के साथ बैठे थे, तब पहले कॉमर्स मिनिस्टर थे, फिर फॉरेन मिनिस्टर थे। और ये तो तब था जब दिन में यहाँ 30-30 आदमी मरते थे। इनको तब शर्म नहीं आई तो आज क्या आएगी? सो देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन इन देम। इट्स ओनली दैट ये जो गुड एंड बैड हो गया है, दैट एनीबडी एनसी अलाइज विद इज गुड। The moment they don't ally with them, they are bad. This good and bad of Kashmiri politics has now translated into a joke. ईडी की तरफ से फारूक अब्दुल्ला पर भी केस है, किस तरह की मेहरबानी हो रही है फारूक अब्दुल्ला? देखो, आप मेरी बात सुनो, बहुत अच्छा आपने ये सवाल पूछा। बिल्कुल सच है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बंद है, लेकिन इफ फारूक साहब इज आउटसाइड जेल, इट इज एट द प्लेजर ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट। नाउ टाइम हैज कम टू एक्सप्लेन फॉर बोथ बीजेपी एंड डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कि मामला क्या है। देन देयर इज अनदर केस जहां शायद एफआईआर भी हुआ है, दैट इज अ जेके बैंक केस, जिसमें बेटा इन्वॉल्व है। इतनी मेहरबानियां किस लिए एक दूसरे पर कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि जो बयानात, पोलराइजिंग बयानात पूरे हिंदुस्तान में चाहिए होते हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है, वो नेशनल पॉलिसी इशू करती है। खुदा का वास्ता लोग जागे और उठे कि कश्मीर का मामला नहीं, अब तो ये नासूर बन गए हैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। थैंक यू सर।